दोस्तों, आज हम कुंडली में शुक्र के बारे में जानेंगे। हमारी कुंडली में शुक्र सामान्यतः आकर्षण का, सम्मोहन का, प्रेम, भौतिक सुख, कला, संगीत और मनोरंजन का कारक होता है। और आपके सामने एक कुंडली बनी हुई है जिसमें मैंने केंद्र और त्रिकोण भाव के बारे में बताया हुआ है। ये प्रथम भाव होता है, इसको लग्न कहते हैं। ये भाव केंद्र भी होता है और त्रिकोण भी होता है। और ये चतुर्थ भाव है, ये केंद्र होता है। ये सप्तम भाव है, ये केंद्र होता है। और ये दसम भाव है, ये केंद्र होता है। अगर कुंडली में शुक्र स्वाग्रही हो, बलवान हो और शुभ हो तो व्यक्ति में ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। उसमें आकर्षण, सम्मोहन होगा, उसके जीवन में भरपूर प्रेम होगा, सारे भौतिक सुख उसके पास होंगे। और कुंडली में हम देखेंगे शुक्र सारे भाव में शुक्र का सामान्य फलादेश। शुक्र की अपनी राशि 2 राशियां होती हैं, एक वृषभ राशि और एक तुला राशि। वृषभ राशि को 2 नंबर की गिनती से दर्शाया जाता है और तुला राशि को 7 नंबर की गिनती से दर्शाया जाता है। ये इसकी अपनी राशियां होती हैं। अब मीन राशि जो कि 12 नंबर की गिनती से दर्शाया जाता है कुंडली में, ये इसकी उच्च राशि होती है। और जब शुक्र 12 नंबर की गिनती लिखी हो कुंडली में और यहाँ पर शुक्र बैठा हो, या फिर 1 नंबर या 2 नंबर की गिनती लिखी हो और शुक्र बैठा हो, या 7 नंबर लिखा हो और शुक्र बैठा हुआ हो। उसी तरह यहाँ पर भी 12 नंबर की गिनती पर या 2 नंबर की गिनती पर या 7 नंबर की गिनती लिखी हो और शुक्र बैठा हो, ये इन चारों केंद्र के भाव में, तो शुक्र मालव्य योग बनाता है, मालव्य राजयोग। इस योग से व्यक्ति के जीवन में सारे भौतिक सुख होते हैं और पीसीएस एग्ज़ाम क्लियर, ऐसे जातक पीसीएस एग्ज़ाम भी आसानी से क्लियर कर सकते हैं। बारहवें भाव में, ये कुंडली का 12वां भाव होता है। कुंडली में 12 भाव होते हैं, जैसा कि अपनी पिछली कुंडलियों में मैंने वीडियो में बताया हुआ है। तो ये कुंडली का 12वां भाव होता है। यदि इस भाव में शुक्र होता है तो जातक को भोग की भी प्राप्ति होती है और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। बस यहाँ पर नीच का नहीं होना चाहिए। नीच का शुक्र बुरा फल दे देता है। 12वें भाव में शुक्र नीच का अगर होता है तो सिर, आँख और हृदय से जुड़ी परेशानी दे देता है। 6ठे 8वें का शुक्र है तो गुर्दे का, ये 6ठा भाव होता है कुंडली का और ये अष्टम भाव होता है। अगर इन भाव में शुक्र है तो गुर्दे का और प्रजनन अंगों का जातक को ख्याल रखना चाहिए। चलिए अब हम देखते हैं पूरी कुंडली में शुक्र का क्या क्या सामान्य फलादेश होता है। अगर प्रथम भाव में शुक्र है, कोई भी गिनती लिखी हो, ये जनरल फलादेश है, सबके लिए है। अगर इस भाव में शुक्र बैठा हुआ है तो जातक सुंदर शरीर वाला, दीर्घायु होता है और सुखी होता है। वहीं जातक द्वितीय भाव में हो, इसको धन भाव भी कहते हैं, कुटुंब भाव भी कहते हैं, तो जातक मृदु, कलाकार, धनवान और सुंदर चेहरा वाला होता है, आकर्षक। जब तृतीय भाव में शुक्र बैठा हो तब मधुर व्यवहार, सीधा व्यक्ति और शांत और संतुष्ट होता है। चतुर्थ भाव का फल बहुत ही अच्छा हो जाता है।
जैसा कि सारे भौतिक सुखों का कारक भी शुक्र होता है, घर, गाड़ी जातक के जीवन में बनी रहती है। यहाँ का शुक्र बहुत ही अच्छा फल देता है। अगर वो स्वाग्रही हो तो और भी अच्छा, और उच्च का हो तो सबसे अच्छा। पंचम भाव में अगर शुक्र हो तो स्त्री पुत्री का सुख जरूर प्रदान करता है। और यहाँ का शुक्र संतान होने में कोई दिक्कत नहीं देता है, बस थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी उलझने देता है और दाम्पत्य जीवन में मधुरता का अभाव लाता है यहाँ का शुक्र पंचम भाव का। और अगर छठे भाव में शुक्र हो तो काल पुरुष की कुंडली में इस भाव का शुक्र नीच का हो जाता है। काल पुरुष की कुंडली, वैसे तो 6 नंबर की गिनती कन्या राशि में शुक्र नीच का होता है। यहाँ का शुक्र विवाह में धन की समस्या, जातक अपने जीवन साथी पर कम खर्च करेगा और स्त्रियों के मामले में अनलकी होता है। स्त्रियों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए जिसका शुक्र यहाँ पर हो या फिर जिसका शुक्र नीच का हो। कहीं भी ऐसे लोगों को स्त्रियों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। वहीं शुक्र सप्तम भाव में हो तो यहाँ का शुक्र शुभ फल देता है। अगर यहाँ का शुक्र शुभ हुआ तो वैवाहिक जीवन बहुत ही मधुर रहेगा और ठीक चलेगा। और यहाँ का शुक्र है तो अंत समय जातक का आसान होता है। और यहाँ पर शुक्र बैठ करके धन भाव को देखता है तो शुक्र एक शुभ ग्रह है। और जब द्वितीय भाव को देखता है तो द्वितीय भाव के सारे कारकत्वों को देता है, जैसे पारिवारिक सुख देता है, मधुर वाणी देगा, धन देगा। द्वितीय भाव के सारे कारकत्वों की पूर्ति करता है दृष्टि डाल करके। वहीं शुक्र जब नवम भाव में हो तो नवम भाव पिता का भाव होता है और भाग्य भाव होता है। तो ऐसे जातक को आधुनिक परिवेश को जानने वाले पिता मिलते हैं और पिता मॉडर्न बनकर रहते हैं और सारे सुखों का ध्यान रख करके धार्मिक यात्राएं करते हैं। शुक्र अगर दसम भाव में है तो जातक को ऐश्वर्यवान, न्यायवान, धार्मिक, गुणवान और दयालु बनाता है। ये कुंडली का एकादश भाव, इसको लाभ भाव कहते हैं। ये कर्म भाव होता है जातक का और ये लाभ भाव होता है। अगर जब शुक्र यहाँ पर होता है तो जातक की सारी इच्छाओं की पूर्ति होती चली जाती है जीवन भर। और ऐसे जातक अपनी पसंद का स्पाउस खोजते हैं। और 12वें भाव का तो शुक्र भोग भी देता है, मोक्ष भी देता है। और इस भाव में शुक्र जिसका पुरुष की कुंडली है तो उसे एक अच्छी स्त्री की प्राप्ति होती है, बशर्ते शुक्र नीच का नहीं होना चाहिए। यह सप्तम, यह लाभ भाव, यदि लाभ भाव में शुक्र है और सप्तम भाव बिगड़ा हुआ है तो यहाँ का शुक्र दूसरा विवाह भी करा देता है। तो ये रहा कुंडली में शुक्र का फलादेश।